पुराने समय में एक राजापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह दिन रात काम किया करता था। रामू के घर में उसकी पत्नी ही रहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। वो कभी कभी एक ही समय का खाना खाकर अपना टाइम गुजारा करते थे। एक दिन रामू अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी उसका कुदाल एक पत्थर जैसी धातु से टकराया। तभी एकदम से जोरदार आवाज़ आया। फिर रामू उस जगह को अपने कुदाल से खोदने लगा। तब उसने मिट्टी में से उस धातु को निकाला। तब वह एक मिट्टी का घड़ा निकला। रामू ने सोचा कि वह अब इस घड़े का क्या करेगा। तब उसने उस घड़े को एक पेड़ के नीचे छाँव में रख दिया। फिर रामू अपना बचा हुआ काम करने लगा। दोपहर का समय हो गया था। रामू बहुत ही ज़्यादा थक गया था, इसलिए वह अपने खाने को लेकर उस पेड़ के नीचे आकर खाने के लिए बैठ जाता है। तब रामू ने देखा कि वह घड़ा सेब से भरा हुआ था। तब रामू सोचने लगा कि यहाँ तो और पास कोई भी नहीं था, फिर यह घड़ा सेब से कैसे भर गया। ज़्यादा सोच विचार ना करते हुए रामू ने उस घड़े में से सेब निकाले और खाने लग गया, और उस घड़े को पास में ही कहीं रख दिया। रामू जब सेब खा रहा था, तभी पेड़ में से एक सेब गिरकर उस घड़े में गिर जाता है, और देखते ही देखते वह घड़ा सेब से भर जाता है। रामू बुरी तरह से चौंक जाता है, और वह समझ गया था कि यह कोई सामान्य घड़ा नहीं है, बल्कि एक जादुई घड़ा है। रामू तुरंत ही उस घड़े को लेकर अपने घर चला गया, और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को उस जादुई घड़े के बारे में बताने लगा। रामू की पत्नी रामू का विश्वास नहीं कर रही थी, इसलिए रामू ने एक चावल का टुकड़ा लेकर उस घड़े में डाल दिया, और देखते ही देखते वह घड़ा चावल के ढेर में बदल गया। रामू की पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। फिर रामू और उसकी पत्नी ने शाम का अच्छा सा भोजन बनाया और खाया, और अंततः वे रात में सो गए। प्रातःकाल रामू उस घड़े में सब्जी डालता, और देखते ही देखते सब्जियों का ढेर उत्पन्न हो जाता था, और उन सब्जियों को वह बाज़ार में बेचने के लिए जाया करता था। इस प्रकार रामू ने अपनी मेहनत से खूब सारा धन कमाया, और वह एक अमीर आदमी बन गया। रामू ने अपने लिए एक बड़ा सा बंगला बनवा लिया। रामू के गांव के लोग आश्चर्य में थे कि रामू ने इतनी जल्दी इतना बड़ा मकान कैसे बना लिया। पूरे गांव में रामू के बारे में चर्चा होने लगी। उस गांव में दो चोर रहा करते थे। वे दोनों चोरी करने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। जब यह बात उन दोनों चोरों को पता चली, उन दोनों चोरों ने रामू के घर जाकर दिन में ही खिड़की से बाहर झांकने लगे, और उन्होंने खिड़की के अंदर देखा कि रामू उस घड़े में एक सब्जी डालता, और देखते ही देखते वह नियम प्रकार की सब्जी बन जाती थी, और सब्जियों का ढेर उत्पन्न हो जाया करता था। दोनों चोर बहुत खुश हुए, और उस जादुई घड़ा को चोरी करने के बारे में प्लान बनाने लगे। दोनों चोर अपने प्लान के अनुसार रात में रामू के घर गए, और उस घड़े को चोरी करके अपने घर वापस आ गए। दोनों चोरों में से एक चोर ने उस घड़े का प्रयोग करने के लिए उसमें एक सिक्का डाल दिया।
जैसे ही उस चोर ने उस